नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता। दोस्तों, ये वीडियो कोई ज्ञान देने के लिए नहीं है, बल्कि पिछले 2 हफ्तों में मेरे व्यक्तिगत अनुभव के बारे में है, जो कि मुझे लगा कि मुझे आप सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जाके पैर ना पड़ी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो कोरोना संक्रमण के बारे में रिकवर्ड इंसान तो अपने अनुभव ऑथेंटिकली शेयर कर ही सकता है। सो नाउ द पॉइंट इज़ कि क्योंकि मैं खुद कोरोना से रिकवर हुआ हूँ, तो शायद मेरा ऐसा कुछ अनुभव है जो आपके साथ शेयर करने से किसी को इससे बाहर आने में मदद या हिम्मत मिल सकती है। इसलिए ये आज मैं कोरोना इन्फेक्शन, आइसोलेशन और मेडिकेशन के मेरे अनुभव का मैं एक वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा माहौल चल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा अच्छे तो वो लोग हैं और तब तक हैं जब तक कि सारे के सारे लोग इससे बचे हुए हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अपने परिवार व जिनको भी हम प्यार करते हैं, बल्कि अगर पॉसिबल हो तो सबको कोरोना से उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप कहेंगे कि जो खुद संक्रमित रह चुका हो वो कोरोना से सुरक्षा की बात कर रहा है। जी हाँ, मैं कोरोना से संक्रमित हुआ, फिर भी इस बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी संक्रमण से पहले की सुरक्षा प्रयासों पर ही डिपेंड करता है कि आपको संक्रमण किस स्तर का हो। संक्रमण तो किसी को भी हो सकता है और संक्रमित होना कोई अपराध नहीं है, कोई भी हो सकता है। एनीवेज, कोरोना के इन्फेक्शन से ग्रसित होने से लेकर इससे बाहर आने के अनुभव को मैं बेसिकली 4 भागों में बांटता हूँ। पहला भाग जो है वो अर्लीस्ट एक्सेप्टेंस एंड अनाउंसमेंट ऑफ द इन्फेक्शन है। दूसरा आइसोलेशन एंड मेडिकेशन है। तीसरा पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस है। चौथा डाइट है, और डाइट के साथ आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स का आपके प्रति जो प्यार है वो भी इसका एक रिकवरी का बहुत ही मूल मंत्र है। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है अर्लीस्ट एक्सेप्टेंस एंड अनाउंसमेंट ऑफ इन्फेक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज हमने देखा है कि अभी भी कई सारे लोग, कई सारे जो मरीज़ हैं जो इससे प्रभावित होते हैं या ग्रसित होते हैं, कई सारे लोगों में एक्सेप्टेंस की पावर नहीं होती है, डिले होता है एक्सेप्टेंस की, इन्फेक्शन मुझे हो गया है या हो सकता है। इस कारण से वो खुद भी उस चीज़ के इलाज के लिए डिले कर देते हैं, और साथ ही साथ अपने अगल बगल के जो उनके परिवार के या उनके फैमिली के जो भी लोग हैं या उनके मित्र या कर्मचारी हैं उनको प्रभावित कर देते हैं। सो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कोरोना के सिम्टम, जो कि आप सबको पता है, आज जो दूसरे उस दौर में कई सारे सिम्टम और ऐड हो गए, सो उनकी जानकारियाँ आपको हैं। अगर आपको ज़रा भी लगता है मन में कि मुझे कोरोना हो सकता है या हो चुका है या होने की संभावना है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए एक जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से, वो ये है कि हमें अपने आप को हमारे परिवार से और हमारे बाकी के लोगों से अलग करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए और क्वारंटाइन करना चाहिए। ये काम बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, और आप अगर ये काम करते हैं तो आपकी वजह से बाकी लोग प्रभावित होने से बच जाते हैं। इसके साथ ही साथ, क्योंकि हर एक आदमी आज के डेट में सोशल मीडिया पे है, सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संक्रमित होने की जानकारी भी अगर आप अनाउंस कर देते हैं, उनसे उन लोगों का काफ़ी फ़ायदा होगा जो आपके इमीडिएट और क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं, अदर देन दी फैमिली। शायद वो भी थोड़े सचेत हो जाएंगे, और अगर आपके संपर्क में होंगे तो वो अपना भी बचाव उस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला हिस्सा है वो ये है कि आप किसी संक्रमण के बारे में अर्लीस्ट उसकी एक्सेप्टेंस को लेकर तैयार हों, और उसको बोलने से, बताने से या किसी को जाहिर करने से या अपनी बीमारी के बारे में बात करने से आप डरे नहीं, संकोच ना करें, और उसको लेके छुपाएं नहीं उसको। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप किसी बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं या हैं, उसके बाद आपको तुरंत ही आइसोलेशन पे, क्वारंटाइन पे जाना है। जो भी आपके उपलब्ध डॉक्टर हैं, जिस भी तरीके से आप मेडिकेशन अपना कर सकते हैं, उस तरीके से जानकारी इकट्ठा करके दवाइयों के बारे में, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ तो इस वजह से मैं कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तो किसी को दे नहीं सकता हूँ।
वो बात अलग की है कि मेरे जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन रहा है या जो दवाइयाँ मैंने ली जिस प्रोसेस के अंतर्गत ली, अगर किसी को उसके बारे में कोई जानकारी, चर्चा या बातचीत करनी है, सो मैं अपनी चीज़ें बता सकता हूँ। बट सिंस आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो मेडिकली आप क्या दवाइयाँ लें क्या ना लें, ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। हालांकि आज की डेट में कोरोना से संक्रमण होने के बाद आपको दवाइयाँ क्या लेनी है वो सरकार ने भी अनाउंस करी है, और ज़्यादातर केसेस में वही दवाइयाँ चलती हैं जिसमें भी संक्रमण बहुत गंभीर नहीं होता है। दूसरा पॉइंट जो आइसोलेशन और मेडिकेशन का है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको जैसे ही आप संक्रमित होते हैं, आपको लगता है कि आप संक्रमित हो गए हैं, आपको अपने परिवार से आइसोलेट होना है, क्वारंटाइन करना है अलग, और उसके साथ ही आपको आपकी दवाइयों को तुरंत ही चालू करना है, उसमें डिले नहीं करना है। तीसरा जो मुख्य पहलू है, जो मेरा अनुभव है, वो ये है कि कोरोना के समय पे क्योंकि आप ऑलरेडी जो है इतनी सारी खबरें सुनते हैं जो कई बारी नेगेटिव होती हैं, इसलिए आपका मन ख़राब होता है, जो कि सबसे नुकसानदायक सिचुएशन है। तो आपको इस समय पे पॉजिटिव रहना है, आपको अच्छी सोच के साथ रहना है, पूरे विश्वास के साथ रहना है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना रिकवरी का रेट 98% है, तो ज़्यादातर लोग कोरोना से रिकवर कर जाते हैं, सब सही हो रहे हैं और सब सही होकर वापस आते हैं। तो अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी रखेंगे, अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो वो एक एडेड एक बूस्टर की तरह काम करता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को आपकी बढ़ाता है, और इस जो संक्रमण से आप ग्रसित हो गए हैं उसमें आपको मदद करता है कि आप उससे कितनी जल्दी बाहर आएँ। इसके अलावा जो चौथा पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम जो मेडिकेशन है, जो मेरे डॉक्टर से भी मैंने डिस्कस करा और उन्होंने स्पेशली इस पर जोर दिया, मेरे व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से इसमें डाइट का बहुत ही अहम रोल है। अगर आप कोरोना से रिकवरी कर रहे हैं तो आपको आपकी डाइट पे बहुत ही अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। आप जो भी प्रोटीन युक्त आपके जो खाने हैं वो इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें, फ्रूट्स इस्तेमाल करें, और जितनी भी ताकत की जो चीज़ें हो सकती हैं जो खाने के माध्यम से आती हैं उनको आप खाएं। खाना खाने में संकोच ना करें। कोई भी इस तरीके का वज़न बढ़ जाएगा, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा खा लिया, ये कर लिया, इस तरीके की सोच को ना रखें। ये समय रिकवरी का समय है, वज़न तो आप कभी भी घटा लेंगे। इस समय पे आपकी डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी, और आपको जल्दी से कॉन्फिडेंस और जल्दी से रिकवरी जो है आपकी जो है आप रिस्टोर कर पाएंगे, और अच्छे से आप जल्दी ही सही हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ ये जो चौथा पॉइंट है उसमें आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस समय पे, बिकॉज आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स ही ऐसे लोग होते हैं जो इस समय पे अपनी संवेदनाएं, अपनी कंसर्न, अपनी गुड विशेज़ आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार से हैंडल करती है, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत प्यार देते रहते हैं, तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। और अंत में एक सलाह उन सभी लोगों को के लिए है जिनको पता चलता है कि उनका कोई मित्र या रिश्तेदार कोरोना से संक्रमित हो गया है, वह ज़रूर उसको फ़ोन करके या मैसेज करके उससे बात करें और उसका विश्वास बढ़ाएं और पॉजिटिव बातें करें, उसकी खैरियत लें, हिम्मत बढ़ाएं। दोस्तों, बिलीव मी, इट रियली वर्क्स। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपकी गुड विशेज़, आपका प्यार पीड़ित को ज़रूर बीमारी से बाहर लाएगा। और अगर इस समय आप अपने मित्र, रिश्तेदार या जानने वाले से बात नहीं करेंगे या उसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर कभी करेंगे। इसलिए संकोच और झिझक छोड़िए, सबके लिए मदद का हाथ बढ़ाइए। अपनी संवेदना और सहयोग, कई लोगों को आपकी ये जो संवेदना और सहयोग है वो कई लोगों को कोरोना से लड़ाई जीतने में मदद कर सकता है, और निश्चित ही आपको भी बहुत सुकून और खुशी मिलेगी। बस एक बार करके देखिए। दोस्तों, मोदी, योगी, सरकार, विपक्ष को गाली देने का काम आप कभी भी कर सकते हैं, वो आप करते रहिएगा। अभी वक्त है बिना किसी धर्म, जाति के भेदभाव के सबकी मदद करने का। आपकी ऐसी सोच और छोटी बड़ी जो मदद आप किसी को कर सकते हैं, वो किसी एक इंसान को इस बीमारी से बाहर आने में मदद करेगी, उसको बाहर लाएगी, और जल्दी हम
एक बार फिर से बिना मास्क के और बिना दूरी के एक दूसरे को गले लगाएंगे। अंत में मैं एक बार फिर से मेरे डॉक्टर मित्र डॉक्टर मृदुल भूषण, अन्य डॉक्टर जिन्होंने मुझे इस पूरे के पूरे दौरान पे सलाह दी और अपनी जो एक्सपर्ट एडवाइसेस हैं उनसे मेरी हेल्प करी, मेरे सारे मित्र जिन्होंने समय समय पे मेरे हालचाल लिए, मुझसे पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है, मुझे विश्वास दिलाया, मुझे हंसाया, मुझे कॉन्फिडेंस दिलाते रहे कि बहुत ही जल्दी मैं रिकवर करूँगा और उसकी वजह से शायद मैं रिकवर करा। उनका बहुत धन्यवाद। और सबसे अधिक मेरी पत्नी मंजूषा का धन्यवाद, जिसने पिछले 3 हफ्तों से मेरे साथ मेरे परिवार के अन्य सदस्यों और खुद अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखा, अन्य लोगों को संक्रमण से बचाया, पूरी देख रेख और जो चीज़ें हैं वो सब उन्हीं ने मैनेज करा। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि मंजूषा, तुम मेरी संजीवनी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर being there with me always. Thank you and love you. अंत में thank you everyone for watching my video. I hope it really helps you to recover with the corona things if in case you are infected, or otherwise you can help others also with your emotions and guidance and good wishes. Thank you very much. Thank you.